हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ड्रोन शॉट के साथ सुबह का शुरुआत किया, क्योंकि उमस वाला जो गर्मी यहाँ पे है ना, अगर उसको इग्नोर करना है तो आपको गांव की खूबसूरती को एंजॉय करना पड़ेगा। तभी आप यहाँ पे रह पाओगे, यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। तो मैं भी वही कर रहा था। बट जो पूजा के लिए लोगों के मन में जो इंटरेस्ट था ना, वो 1 साल भर वेट किए। नेक्स्ट ईयर में फिर वो पूजा का दिन आएगा, वो लोग फिर से एंजॉय करेंगे वो इतनी गर्मी में। मैं ये देख के, ये सुन के ना, मैं बहुत हैरान हो गया था। और लोगों के मन में ये सुन रहा था कि पूजा में ये होता है, पूजा में वो होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था उस चीज़ को देखने के लिए। और फाइनली वो टाइम आ चुका था। ये जो बैंड बाजा आया है, ये बैंड बाजा स्पेशली शीतला माता के लिए है, क्योंकि काली माता का जो पूजा है वो रात को होने वाला है। उससे पहले एक गोलार गांव में जो शीतला माता का जो मंदिर है, तो पहले शीतला माता का पूजा होता है। और इसमें क्या होता है कि माता के जो मूर्ति है उसको लेके लोग गोलार गांव के अंदर जितने घर हैं, हर घर में माँ को लेके जाते हैं। और उसके बाद जब माँ वापस अपने घर पहुंचते हैं, मतलब जो मंदिर है वहां पे पहुंचते हैं, उसके बाद फिर इनके नाम का बलि पहले चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर रात को काली माता का पूजा होता है। तो मैं तो ये जो बाजा है, बैंड बाजा है, इसको देख के तो मैं बहुत खुश हो रहा था। और परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज था, मतलब 41 42 के आसपास था। बट फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में अलग ही खुशी था, क्योंकि वो लोग 1 साल के लिए वेट करते हैं इस पूजा के लिए। 2 दिन के लिए, पहले शीतला माता का पूजा, उसके बाद फिर काली माता का पूजा। तो मेरे लिए पहला है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तो मैं, क्योंकि मेरे को दोपहर मेरे को कैसे भी करके बिताना था, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी हो रहा था। क्योंकि रात को फिर थोड़ा बहुत मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जो भी है। तो बैंड तो इस बैंड बाजा को एंजॉय करते करते मैं भी घर वापस आ गया था। फिर खाना वाना खा के शाम के टाइम में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गोलार जो गांव है उसका थोड़ा खूबसूरती को एंजॉय कर लिया जाए। और गोलार गांव में स्पेशली ये जो गोलार गांव है, और इस गांव का फेमस है ये पूजा। ये 2 दिन का जो पूजा है, काली माता का 1 दिन का जो पूजा होता है, क्योंकि यहाँ पे बलि भी चढ़ाई जाती है बहुत सारे। अ, तो जो भी है, तो पहले इस गोलार गांव का खूबसूरती देखते हैं। जो खूबसूरती हम खुले आंखों में नहीं देख सकते, फोन कैमरा निकाल नहीं सकते, तो वो ये ड्रोन कैमरा वो काम कर रहा था। और वो खूबसूरती निखर निखर के बाहर आ रहा था। स्पेशली मेरे को सबसे ज़्यादा मस्त ये लगा कि एरियल व्यू में जो ग्रीनरी नज़र आता है ना चारों तरफ। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, आप बाहर नहीं निकल सकते, धूप इतना ज़्यादा है, आप परेशान हो जाते हो। सुबह से लेकर शाम तक टेम्परेचर इतना हाई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये खूबसूरती आपको सब कुछ भुला देता है। जैसे ही मैं कर रहा था, बस अपने टाइम स्पेंड कर रहा था इन सब चीज़ों में, ताकि वो गर्मी महसूस ना होए और वो परेशानी मेरे को ज़्यादा भावुक ना करे, मतलब ज़्यादा परेशानी ना दे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना करे। फाइनली मेरा ड्रोन पहुंचता है इस गांव का शिव मंदिर के पास, जिसका नाम से इस जगह का जो मार्केट है उसको भी शिव बाजार बोला जाता है। और ये मंदिर भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो गाजन है वो काफ़ी फेमस है। तो नॉर्मली आप गांव में अगर कोई भी मंदिर है, तो नॉर्मली वो फेमस हो ही जाता है। वो स्पेशली जो भी ओकेशन होता है वो ओकेशन बेस्ड होता है, वो सारी चीज़ें। तो गांव में भी हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, ये उसका प्रूफ है। तो ये गोलर गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है, और इसके बगल में है गोलर प्राइमरी स्कूल भी है।
मुझे पर्सनली गाँव बहुत पसंद है क्योंकि मेरा जो गाँव है वो तो मुझे पसंद है ही। इसलिए पसंद है कि गाँव का जो ऑक्सीजन है वो प्योर होता है, गाँव का जो पानी है वो प्योर है, गाँव का जो फसल है वो प्योर है और गाँव से ही फसल शहर में जाता है। बेशक हम लोग आजकल शहरू होने लगे क्योंकि हमें काम काज के लिए बाहर रहना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बाहर रहना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को एटलीस्ट साल में एक बार गांव वापस आके कुछ दिन के लिए गांव का जो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको एडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अपना रूट ना भूलें। इस खूबसूरती के साथ साथ मैंने अपना नज़रिया बताया। अब मैं किसी के साथ डिबेट नहीं कर रहा इस वीडियो के द्वारा, मैंने बस अपना पॉइंट रखा। अब वो किसी के साथ मैच कर भी सकता है, वो किसी के साथ मैच नहीं भी कर सकता है। अगर मैच करे तो लाइक शेयर कमेंट करे, अगर मैच ना करे तो वो आपके ऊपर। जब सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ था, बैंड बजा हुआ था गर्मी की वजह से, और सबने कहीं ना कहीं विश कर रहे थे कि काश माता बारिश कर दे, और अगर बच्चे ने विश किया और माता ने उसको पूरा नहीं किया, कैसे हो सकता है। और ठीक वैसे ही शाम के टाइम में वैसा वेदर दे दिया, और जिसमें से सबसे ज्यादा मस्ती शायद ये पक्षी कर रहे थे। और इसको देख के तो मैं तो कंफर्म हो गया था कि आज तो शाम को बारिश होगा ही होगा, पूजा से पहले। और इसी बारिश के साथ माँ ने तो प्रूव कर ही दिया था कि वो आ चुके हैं बच्चे का जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए। जैसे गर्मी से बारिश कर दिया था ताकि लोग एंजॉय कर सके। बारिश से पहले मेरा फ़ोन तो डेड होने वाला था, तो मैंने 3 फ़ोटो क्लिक करे थे जिसमें से फ़ोटो ऐसा है। और इस फ़ोटो में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लैक कलर करके रुई को छोड़ दिया। और सबके मुँह से मैंने ये सुना कि सेम डे पे माँ का मूर्ति बनाया जाता है कच्चे मिट्टी से, और उसी मिट्टी के ऊपर कच्चे कलर भी डाला जाता है और फिर माँ को सजाया जाता है, फिर मंडप पे लेके आते हैं। और माँ का जो मंडप है वो परमानेंट कोई मंदिर नहीं है, वो टेम्पररी माँ का एक मंडप बनाया जाता है। सो फाइनली 12 बजे के बाद माँ का पूजा स्टार्ट हुआ, और फिर आरती हुआ। उसके बाद फिर बहुत पटाखे फोड़े गए, तो बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं इस पूजा में। उसके बाद फिर जब आरती हो जाता है, आरती खत्म होने के बाद फिर माँ के मंदिर के पीछे ना एक तालाब रहता है, तो उसी तालाब में जाके मैंने भी डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के बाद ना वहाँ के जो छोटे शॉप्स है ना, वो लोग मिठाई बेचते हैं, तो उसी मिठाई को लेके फिर माँ के मंदिर के सामने चढ़ाया जाता है और माँ को प्रणाम किया जाता है। और यही प्रोसेस सुबह तक चलता है क्योंकि गोलार गांव के सारे लोग एक एक करके आते हैं, उसी पवित्र पुष्करिणी में डुबकी लगाते हैं। और डुबकी लगाने के बाद एक रूल है, अगर आप उसमें डुबकी लगाएं तो आप एक दिन तक नहा नहीं सकते, मतलब स्पेशली सिर नहीं धो सकते। बाकी आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो डेफिनेटली, बट आप सिर नहीं धो सकते। ये माता का रूल है और ये स्ट्रिक्ट रूल है। और ये एक ऐसा पूजा है गोलार निवासी के लिए, गोलार लोगों के लिए, जो शायद दुर्गा पूजा से भी बड़ा है। दुर्गा पूजा से भी बहुत बड़ा पूजा है इनके लिए, और ये लोग 1 साल तक वेट करते हैं इस पूजा के लिए, क्योंकि ये वहाँ के एक सिग्नेचर पूजा बोल सकते हो, कि लोग जानते हैं कि हाँ गोलार काली पूजा के नाम से, गोलार ऐतिहासिक काली पूजा के नाम से। तो आप देख सकते हो कि कितना लोग आए हुए हैं, और मतलब इतनी गर्मी में भी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि ये बचपन से ये पूजा देखते हुए आ रहे हैं। और उनको पता है कि क्या है इस पूजा में, और माता का क्या शक्ति है, और कित माता के लिए लोगों के मन में कितना विश्वास है। और शायद माता ने भी वो विश्वास कायम रखा है, तो इस वजह से ये पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। सो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि আসছে বছর আবার হবে, বছর বছর আবার হবে। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए
तो फिर टाटा, बाय बाय, जय माँ काली।